नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। आज हम यहाँ पर यही लाला जी की किताब है तो इसी में से ही बात करेंगे। उग्रसेन का राज्यारोहण और कृष्ण की शिक्षा। अच्छा, मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने आपको बताया था किस प्रकार कृष्ण और बलराम ने कंस का वध किया था। तो उसके बाद में ये उनका राज्यारोहण, इसमें काफ़ी एक आपको कृष्ण जी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अच्छा, इसको शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कुछ भाई, जैसे पीछे मैंने वीडियो डाली थी, मैंने 2 पुस्तक मंगाई थी, काफ़ी व्यक्ति पूछ रहे थे तो सोचा इस वीडियो में बताता हूँ शुरुआत में। ये पुस्तक है, ठीक है ना, हरित ऋषि की, और ये मेवाड़ का भीष्म पितामह। तो ये पुस्तक का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप जाकर इसको खरीद सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, ये पुस्तकें जो हम इतिहास पढ़ते हैं ना अपना, ये हमारे को एक अच्छा इंसान बनाती हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। इससे हम एक अच्छा इंसान बनते हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण कोई मतलब कि कोई व्यक्ति नहीं होता, अपना देश होता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे कांग्रेस के चमचे हैं, काफ़ी सारे मोदी के चमचे हैं। यदि मोदी के बारे में कुछ बोलते तो मोदी के चमचों के चूरने हो जाते हैं। यदि आप कांग्रेस या पप्पू के बारे में कुछ बोलते तो उसके चमचों के चूरने हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो राजस्थान में जो वहाँ का मुख्यमंत्री है, फरमान जारी करता है उल्टे सुल्टे, और यानी कांग्रेस का ही है वो भी। तो वहाँ पर उसके बारे में बोलो तो उनके जो चमचे होंगे, चापलूस होंगे, चमचे खोर होंगे, उनके चूरने हो जाएंगे उसके बारे में बोलते, ठीक है ना। तो तानाशाही कर रहा है। अब जैसे मोदी है, मोदी के बारे में कुछ बोल दो, जिस प्रकार मोदी की तानाशाही चल रही है देश के अंदर, ठीक है ना, यानी कि हमारी स्वतंत्रता छीन ली गई है कि आप आयुर्वेद से नहीं, आपको एलोपैथी ही चुननी पड़ेगी। एक स्वतंत्रता हमारी छीन ली गई है। लेकिन इसके बारे में बोलो तो मोदी के जो चमचे उनके चूरने हो जाते हैं। उनको एक अपना जो क्या बोलते हैं, भाई मोदी ने तो हमारे लिए मंदिर बनवा दिया, मोदी ने तो वो कर दिया, फलाना का धकड़ा कर दिया, मोदी नहीं होगा तो खत्म। तो भाई खत्म तुम्हारे जैसे लोग होंगे, हमारे जैसे नहीं होते, ठीक है ना। हमारे लिए हमारा देश, हमारी संस्कृति महत्वपूर्ण, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है उसके बारे में हम बोलेंगे। और इन पुस्तकों से, अपने इतिहास से हमारे अंदर प्रेरणा, ये साहस हमारे अंदर आता है। हमें पता चलता है कि हमने किस प्रकार से जीवन जीना है। देखिए, मृत्यु एक दिन होगी, लेकिन सत्य के साथ हम जीवन जिएंगे। जो बात गलत है उसको बोलेंगे निर्भीकता के साथ में, तो निश्चित रूप से हमारे को एक अच्छे संस्कार हमारे अंदर बनेंगे। हम किसी भी जन्म में किसी के आगे झुक नहीं सकते भाई, उन्नति होगी, ठीक है ना। तो ये निर्भर करता है तुम चमचे बनकर कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीना चाहते हो या फिर साहसी और वीर बनकर अपना जो पूरी संस्कृति और सभ्यता के लिए कार्य करना चाहते हो, उसके लिए स्पष्ट और खुल के बोलना चाहते हो। तो ये इसलिए हमारे को इतिहास पढ़ना चाहिए अपना, और ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इसको। जब कंस के वध की सूचना उसकी रानियों तक पहुंची, तब उन सबने विलाप करना आरंभ किया। उधर उग्रसेन और कंस की माता भी रो रो कर कोलाहल मचाने लगी। राजमहल के प्रत्येक स्त्री पुरुष के चेहरे पर भय और शोक दिखाई पड़ रहा था। कंस के इस दुखांत परिणाम को देखकर लोग उसकी अनीतियों की बात तो भूल गए और उसके रक्त से भरे मृत शरीर को देख लगे रोने तथा विलाप करने लगे। घृणा का बदला लेने का भाव तो जाता रहा, उसकी जगह उनमें दया और दुख का संचार होने लगा। कृष्ण को भी इस शोक में सम्मिलित होना पड़ा। इसके बाद कृष्ण और बलराम वसुदेव और देवकी की ओर बढ़े और अपना माथा उनके पैरों पर रख दिया। एक और तो उग्रसेन और उसकी पत्नी का अपने पुत्रों की मृत्यु पर विलाप, और दूसरी ओर वसुदेव तथा देवकी का अपने बिछड़े हुए पुत्रों से मिलाप। ये दोनों ऐसे दृश्य थे जो एक ही सभा मंडप में लोगों के हृदय में विपरीत भाव उत्पन्न कर रहे थे। इसी सारे दृश्य में लोगों को परमात्मा के अटल न्याय की रेखा दिखाई देती थी, जो दुख और संताप कंस तथा सुमाली के मृत शरीर के देखने से होता था। वह तत्काल वासुदेव और देवकी के विहल हृदय के नीचे दब जाता था। कंस की वह कार्यवाही लोगों के सामने फिर घूमने लगी जो उसने वसुदेव और देवकी के बच्चों का वध करने के लिए की थी। कृष्ण के माता और पिता के आनंद में सारी सभा आ मिली। यादव वंश के सब छोटे बड़े एक एक करके कृष्ण के पैरों पर आ पड़े और सबने उनसे राज्य तिलक ग्रहण करने की प्रार्थना की। सारी सभा इन शब्दों से गूंज उठी कि कृष्ण मथुरा की गद्दी पर बैठे और राज्य करें। युवा कृष्ण के लिए यह कड़ी परीक्षा का समय था। एक और तो राजपाट और सारे ऐश्वर्य उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। सारे भाई बंधु और प्रजा उनसे आग्रह कर रही थी कि कृष्ण राजपाट अंगीकार करें। दूसरी ओर उनके हृदय में न्याय और धर्म के उच्च भाव एकत्र हो रहे थे।
उनके भीतर से यह आवाज आई कि मुझे इस गद्दी का अधिकार नहीं लेना। मैंने कंस को इसलिए नहीं मारा कि उसका राजपाट स्वयं भोगूं। यदि मैंने इस समय गद्दी स्वीकार कर ली तो संसार को यह कहने का अवसर मिलेगा कि राज्य के लालच में आकर मैंने कंस का वध किया। यहाँ से आगे बताता हूँ। देखिए, यदि हम महाभारत पढ़ते हैं ना दोस्तों, हमें कृष्ण जी के जीवन में एक बात पता चलती है। कृष्ण जी वेद की आज्ञा का पालन कर रहे थे, ठीक है ना। उनका चक्र जब चलता था ना, तो वो दुष्टों को मारने के लिए चलता था। उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि पृथ्वी से दुष्ट लोगों का शासन समाप्त करके जो सभ्य और अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे राजा थे, उनका शासन लागू करवाना था, दुष्टों को खत्म करना था। जो वेद विरुद्ध लोग थे, जो कि वेद विरुद्ध आचरण करते थे, तो उनका वध करना कृष्ण जी का मुख्य लक्ष्य रहा है। और कभी भी किसी भी राज्य में शासन करना मुख्य लक्ष्य नहीं रहा है, इसीलिए उनको योगेश्वर कहा जाता है, ठीक है ना। तो भाई कृष्ण जी में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खूबी थी कि उन्होंने कभी भी स्वयं राज्य नहीं भोगा। उन्होंने वहां पे जो अच्छे उत्तराधिकारी होते थे, अच्छे व्यक्ति होते थे, उनको राज्य सौंप दिया करते थे। खुद कभी भी राजकाज में उस चीज में कभी भी उन्होंने वो क्या कहते हैं अपने दबदबे में या फिर अपने अधिकार में लेने का प्रयास कभी भी नहीं किया। बस दुष्टों को दंड देते थे, यही उनका मुख्य लक्ष्य था जीवन का, ठीक है ना। उन्होंने वेद की आज्ञा का पालन करा है। और आजकल हिंदुओं को देख लो भाई, मुसलमान और सिख ईसाई, इनको तो मैं क्या बोलूं, हिंदुओं को ही बोलता हूं कि ज्यादातर आप हिंदुओं को देखोगे तो वो वेद की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफी विचारणीय बात है कि हमें वेद की तरफ चलना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे शुरू करते हैं। पर मेरे हृदय में इसका कभी विचार भी नहीं हुआ। इस विचार के आते ही कृष्ण ने ठान लिया कि नहीं, मैं गद्दी नहीं लूंगा। गद्दी उग्रसेन की है, जिसे दुष्ट कंस ने अन्याय और बल से छीना था। उग्रसेन ने भी बहुत अनुरोध किया कि मैं तो इससे प्रसन्न हूं कि आप गद्दी पर बैठें, पर कृष्ण ने एक ना सुनी और सबके सामने उग्रसेन को फिर से गद्दी पर बिठा दिया। जो लोग कंस के अत्याचारों से डरकर देश छोड़कर चले गए थे, उन सबको बुला लिया गया। सारांश यह है कि सब प्रबंध ठीक कर कृष्ण ने अपने भाई बलराम सहित विद्या के निमित्त काशी जाने का निश्चय किया। पाठक, विद्योपार्जन के समय का बड़ा भाग तो कृष्ण और बलराम का वृंदावन के वनों में पशुओं को चराने और बंसी बजाने में व्यतीत हुआ। उस समय उनकी प्राण रक्षा के लिए उनकी वास्तविक अवस्था छिपाना आवश्यक था। पर जब कृष्ण को अपने वंश का पता लगा तो उन्होंने कुछ विद्या अध्ययन करना आवश्यक समझा, क्योंकि उसके बिना अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते थे। क्षत्रिय वंशावंश दोनों राजकुमारों ने इस कमी को पूरा करने का संकल्प कर लिया और वहीं से उन प्यारे गोपों को विदा कर दिया जिन्होंने बचपन से उनकी रक्षा की थी। अपने धर्म पिता नंद और उनके संबंधियों से बड़े हौसले से आज्ञा मांगी और अपनी धर्म माता यशोदा को ममता और प्रेम से भरे संदेश भेजे। इसी तरह सब साथियों से गले मिलकर विदा हुए, जिनके साथ उन्होंने कैद के दिन काटे थे और जिनकी संगति में सुख की नींद सोए थे। यह विचार मानो उस समय के राजघरानों में साधारणता अनुकूल था। अपने धर्म का ज्ञान होते ही इन सब संबंधों पर लात मार बैठे। नंद और यशोदा का स्नेह, गोपों का प्रेम और खेल कूद उनके चित्त को चलायमान न कर सका। कृष्ण की शिक्षा के विषय में पुराणों में बस इतना पता मिलता है कि कृष्ण के गुरु का नाम संदीपन था, जो अवंतीपुर नामक स्थान का रहने वाला था। पुराण कहता है कि कृष्ण ने संदीपन से केवल 24 दिन शिक्षा पाई और इसी अल्पकाल में वे सारी शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। पर महाभारत में श्री कृष्ण की शिक्षा का स्थान स्थान पर वर्णन आया है, जिससे विदित होता है कृष्ण अपने समय के परम विद्वान और वेद शास्त्र के ज्ञाता भी थे। महाभारत में एक स्थान पर वर्णन है कि कृष्ण ने 10 वर्ष तक तप किया था, जिससे हम परिणाम निकालते हैं कि उग्रसेन को मथुरा की गद्दी देकर श्री कृष्ण ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके 10 वर्ष पर्यंत केवल विद्या उपार्जन ही करते रहे। देखा दोस्तों, अब कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि यदि मान लीजिए आप कहीं कोई नौकरी आदि सरकारी नौकरी करते हैं, आपके हाथ में कोई शक्ति है, तो शक्ति का अपने लिए जो है उपयोग नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही कार्य करना है। आप वहां पे जैसे मोदी जी बोलते हैं ना झूठ कि मैं तो भाई जनता का सेवक हूं, सरासर झूठ है दोस्तों उनका। ये मैं प्रमाण से सिद्ध कर सकता हूं। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही चल रहा है जो आजकल ड्रामा चल रहा है। एक तरफ तो बोलते भाई स्वैच्छिक है, दूसरी तरफ से लोगों को जबरदस्ती छल कपट के द्वारा ठोका जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब एक तरीके से कहा जाता है योग, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, आयुर्वेद, इन सबको लात मारी गई है हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। मैं मोदी जी को सिमारे कहता हूं दोस्तों, क्योंकि भाई जब यहाँ पर ना छोटे छोटे चुनाव हो रहे थे ना, तब भी लोगों ने केवल मोदी को केंद्रित करके ही वोट दी थी, ठीक है ना। और पीछे से राज्य सरकारों के द्वारा क्या क्या हो रहा है ये आप सभी जानते ही हैं। तो दोस्तों खैर
मोदी जी को तो वही बात है, दंड तो ईश्वर देगा ही, ढंग से दंड देगा, चाहे कोई हिंदू कितना ही बिल बिला ले, ठीक है ना। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, किसी का चमचा बनने की जरूरत नहीं है, जिसका फिर आपको सिर्फ अपने देश और संस्कृति महत्वपूर्ण होना चाहिए, और किसी डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर सामर्थ्य पैदा करो ना भाई। ये डराते हैं तुम लोगों को, ठीक है ना, ये डराते हैं तुम लोगों को कि भाई मुल्ला मार देगा, फलाना मार, धखड़ा मार देगा, भाई मार देंगे। अभी तक कौन सा बचाता है? दिल्ली में बचा लिया, तुम्हारे को नहीं बचाया ना। तो वही बात है भाई, अपने अंदर सामर्थ्य उत्पन्न करो, अपने अंदर भाईचारा उत्पन्न करो, अपना पहलवानी करो, व्यायाम करो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय हरिवर्त।